Hello dear learners, welcome back to अभित शिक्षा. Today's daily news capsule is brought to you by अभित शिक्षा. So let us begin. आज के जो आर्टिकल्स है वो है फर्स्ट, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जम्मू कश्मीर लीड्स इन आधार इनेबल्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है. हम सोचेंगे कि शायद वेल ऑफ स्टेट्स जो है वो लोग शायद आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम में आगे, बट नहीं, जम्मू कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स भी बहुत आगे निकल चुके हैं. ठीक है. सेकेंड क्या है, स्टार्टअप अग्निकुल लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट विथ फुल्ली 3D प्रिंटेड इंजन. ये बहुत एक लैंडमार्क टाइप का एक आपको देखने को मिलेगा जो हमारे इंडियन स्टार्टअप ने किया है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. बहुत लैंडमार्क है कि इंजन बनाया गया है बट 3D प्रिंट करके इंजन बनाया गया है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड लास्ट न्यूज़ इज इंडिया टू ग्रो 7% इन फाइनेंशियल ईयर 2025 सेज RBI's एनुअल रिपोर्ट. तो RBI का एक एनुअल रिपोर्ट आता है तो उसमें RBI ने बहुत बोला है कि हम 7% के ग्रोथ रेट से इंक्रीज़ करेंगे. हमारा ग्रोथ रेट जो है काफ़ी अच्छा होने वाला है. ठीक है. सो तीनों न्यूज़ को आर्टिकल को हम लोग एक एक करके कवर करते हैं. फर्स्ट इज दिस, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जम्मू कश्मीर लीड इन आधार इनेबल्ड ट्रांजेक्शन. सो आधार इनेबल्ड ट्रांजैक्शन या फिर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में क्या होता है, आपका आधार कार्ड को यूज़ किया जाता है ताकि हम जो है पेमेंट सिस्टम को आपके आधार कार्ड से लिंक करके हम पेमेंट जो है ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकें. दैट इज़ नोन एज आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम. ठीक है. सो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड जम्मू कश्मीर आर इंक्रीजिंगली अडॉप्टिंग आधार इनेबल्ड फाइनेंशियल सर्विसेज. ठीक है. आधार इनेबल्ड जो फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं जिसमें आपको आधार जो है लिंक करना बहुत मैंडेटरी होता है. बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसमें भी आप देखेंगे कि आधार को लिंक करना बहुत मैंडेटरी है. ठीक है. सो वो बहुत सारे स्कीम्स है जिसमें नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स और जम्मू कश्मीर के स्टेट्स जो है वो बहुत आगे जो है बहुत फास्टर पेस से जो है वो ग्रो करे. मेघालय टॉप किया है इस लिस्ट में विथ 1000% ग्रोथ इन आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम. मतलब मेघालय में आप देख पाएंगे 1000% ग्रोथ है और ट्रांजैक्शन वैल्यू भी 712% जो है इंक्रीज़ हुआ है. उसके बाद नागालैंड है, फिर मणिपुर है. बहुत सारे जो मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें आधार इनेबल्ड का और ऑनलाइन जो पेमेंट सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है इन दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. ठीक है. रिटेल स्टोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर विटनेस अ ग्रोथ ऑफ ओवर 134%. मतलब जो रिटेल स्टोर्स है वहाँ पर भी आपको ग्रोथ जो है देखने को मिलेगा. एंड 89% बाय इन दी वॉल्यूम ऑफ आधार इनेबल्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 2024. तो 2024 में आपको जम्मू कश्मीर में बहुत सारे जो है आपको देखने को मिलेगा आधार इनेबल्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन जो है वो कर रहे हैं. द आत्मनिर्भर भारत डिजिटल एम्पावरमेंट जो है ये इधर में जो है रिपोर्ट किया है कि बहुत सारी कंपनीज जो है वो लोग क्या करते हैं, ब्रांचलेस बैंकिंग जो है डिजिटल नेटवर्क देते हैं. और इसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे जो है लोग रिटेलर सबको हम लोग एक जगह पे इंक्लूड कर पाए हैं. एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन का ये एक रेवोल्यूशन जो चला है आफ्टर UPI, सो वो आप देख पाएंगे कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रेवोल्यूशंस है जो इंडिया में इतने बड़े लार्ज स्केल पे हुआ है. ठीक है. बहुत मतलब लोग आजकल यू विल सी एवरीबडी हैज़ अ QR कोड, एवरीबडी इज ट्रांसफरिंग मनी ऑनलाइन के माध्यम के थ्रू. बहुत सारा ट्रांजैक्शन जो है ये डिजिटली हो रहा है एंड दिस हैज़ इनेबल्ड अस कि हम जो है अपना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है बहुत बड़े लेवल पे जो है लेकर आ पाए हैं. ठीक है. सो डिजिटल रेवोल्यूशन का ये एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा. ठीक है. द फाइंडिंग्स आर बेस्ड ऑन बिजनेस डेटा गेदर्ड बाय fiscal year 2023-2024 compared to the previous fiscal year. Transaction value of at micro ATMs at Mizoram and Meghalaya grew by 55%. Micro जो ATMs होते हैं उसमें transaction value आप देखिए 55% बढ़ा है, whereas volume grew by 33% and 43% respectively. Micro ATM जो transaction होता है at retail stores in Jammu Kashmir at 31% increase both in value and volume. This reflect the critical role of retail outlet in facilitating easy access to banking services especially in area where traditional bank branches may not be easily accessible. So आप देख पाएंगे कि जिस जगह में ब्रांचेस ना पहुंच पाए लेकिन वहाँ पे भी हम जो है ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं. Why? Because of internet penetration. Why? Because of financial inclusion. Financial inclusion which includes आधार को आपके बैंक अकाउंट से लिंक करना, बैंक अकाउंट खोलना, बैंक अकाउंट को KYC के थ्रू जो है आधार पैन कार्ड से लिंक करना और उसके बाद जो इंटरनेट का एक्सेस की वजह से आप जो पेमेंट कर पा रहे हैं. सो फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन के हेल्प से हम देख पाएंगे कि हमारा जो ट्रांजैक्शन वगैरह हो रहा है ना, दीज आर ऑल्सो गेटिंग वे स्मूदर एंड बहुत अच्छे से हम ट्रांजैक्ट कर पाएंगे. एंड सिर्फ UPI में भी अलग अलग टाइप के आप देख पाएंगे पेमेंट जो हम कर पाते हैं. लाइक UPI लाइट हम पेमेंट के माध्यम का हम यूज़ कर सकते हैं. सो एक डिजिटल रिवोल्यूशन आप देख पाएंगे, एक फाइनेंशियल रिवोल्यूशन, एक फिनटेक रिवोल्यूशन आप जो है देख पाएंगे ऑल ओवर इंडिया. और जहाँ पर ट्रेडिशनली
जहाँ पर ट्रेडिशनली जो है आपका पहले ब्रांचेस नहीं खुल पाते थे, वहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि बहुत सारा जो ट्रांजैक्शन है वॉल्यूम और वैल्यू दोनों से ही इंक्रीज जो है हुआ है। ठीक है, बहुत हर जो किराना का स्टोर्स होगा वहाँ पर आपको QPI क्या QR कोड्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड बहुत सारे स्टेट्स जो है ये देखिए, द स्टेट ऑफ आसाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्टेट ऑफ आसाम रैंक्ड फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल फाइनेंशियल एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। आसाम का स्टेट जो है फर्स्ट आया है। ठीक है, आसाम का रैंकिंग जो है वो फर्स्ट आया है। ओवरऑल जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड आपके ओवरऑल फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है उसमें आसाम फर्स्ट है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। पंजाब में भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट आपको देख पाएंगे। एंड एवरी स्टेट, सारे स्टेट में आपको डेवलपमेंट जो है उसका पेस, उसका गति जो है बहुत बेहतरीन तरीके से आप देख पाएंगे। ठीक है, सो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। मे बी आप ये आंसर जो है गलत करके आते हैं। आसाम मतलब हमें लगता है कि आसाम स्टेट में कैसे ही हो रहा होगा, बट अपना स्टेट जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारा फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत अच्छे तरीके से हम कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है स्टार्टअप अग्निकुल लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट विथ फुल्ली 3D प्रिंटेड इंजन। अब 3D प्रिंटेड इंजन जो है वर्ल्ड का पहला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत सारे जो है आपको टर्म्स मिलेंगे, टर्मिनोलॉजीज मिलेंगे, बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे। वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड इंजन जो बनाया गया है किसके द्वारा? एक स्टार्टअप है, स्टार्टअप का नाम है अग्निकुल। अग्निकुल जो है एक मद्रास, चेन्नई IIT मद्रास बेस्ड एक स्टार्टअप है। सो वहाँ पर बनाया गया है 3D प्रिंटेड इंजन। अब 3D प्रिंट क्या होता है? दो टाइप के आप चीज़ें जो है, इफ़ यू मेक चीज़ें, देर आर 2 ways to make anything. If I say, if I am making this pencil या stylus, if I am making this stylus, there are 2 ways. Either I can make it by subtracting things or I can make it by adding things. ठीक है, दो तरीके से मैं इसको बना सकता हूँ। Subtracting क्या? Let's imagine ये अगर एक बड़ा सा ब्लॉक रहता, प्लास्टिक का अगर एक ब्लॉक है, then if I subtract it, अगर मैं इसको यहाँ से कटिंग करूँ यहाँ चारों तरफ से उसको कटिंग करूँ, उसको शेप दूँ, that will be your conventional model. जैसे हम घर पे फर्नीचर बनाते हैं तो बड़ा लॉग ऑफ वुड को काट के दे मेक द फर्नीचर, राइट? दैट इज योर कन्वेंशनल वे ऑफ मेकिंग थिंग्स। अब जो रिसेंटली जो डेवलप हुआ है दैट इज 3D प्रिंटिंग। इट इज एडिटिव प्रिंटिंग। आप धीरे धीरे एक एक लेयर को आप ऐड करते हुए आप बनाएंगे। ठीक है, 3D प्रिंटिंग क्या होता है? एक प्रिंटर होता है। प्रिंटर लेट्स से इसको हमें प्रिंट करना है, लेट्स से इस पेंसिल को ही हमें प्रिंट करना है। ठीक है, सो अगर हमें इस पेंसिल को प्रिंट करना है, देन द प्रिंटर विल स्टार्ट एडिंग थिंग्स रादर देन सब्ट्रैक्टिंग थिंग्स। वी आर ट्राइंग टू डू व्हाट इज एडिटिव जो प्रिंट होता है। मतलब आप धीरे धीरे उसको ऐड करते यू विल मेक थिंग्स। और इससे हम बहुत कुछ बना सकते हैं। द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। ठीक है, इफ यू वांट टू मेक engines, you can make engines. If you want to make phones, you can make phones. If you want to make things made out of plastic, you can make it. We can use fibers also. प्लास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, फाइबर्स भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे मेटल्स जो है उनको हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे हम जो चीज़ें हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये एडिटिव टेक्नोलॉजी आप ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके नहीं बल्कि ऐड करके आप माइक्रो फाइबर्स का यूज़ कर सकते हैं, आप फाइबर्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का आप जो है यूज़ करके आप एडिटिव तरीके से आप जो है प्रिंट जो है उसको करेंगे। दैट इज नोन एज 3D प्रिंटिंग। बहुत इसका चलन है। ठीक है, अगर किसी ने अपना लिम्स खो दिया, किसी ने अपना पाव खो दिया, किसी का एम्पुटेशन हो गया, तो वो एडिटिव टेक्नोलॉजी यूज करके सिमिलर पैटर्न पे हम किसी का लिम्स बना सकते हैं, किसी का हैंड्स बना सकते हैं, किसी का फिंगर्स बना सकते हैं। सो द पॉसिबिलिटीज अगर आप देखेंगे बहुत एरियाज, बहुत लिमिटेड नहीं है, बहुत वाइड है। ठीक है, हम उसको आर्मी में यूज कर सकते हैं, डिफेंस में यूज कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम ये एडिटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, 3D प्रिंटिंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो इंजन है, ठीक है, रॉकेट का जो इंजन है उसको 3D प्रिंटिंग करके बनाया गया और ये वर्ल्ड का फर्स्ट इस तरीके का बनाया गया। ठीक है, चेन्नई हेडक्वार्टर स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट। ठीक है, अग्निबान, रॉकेट का नाम क्या है? अग्निबान सन ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। ठीक है, सॉर्टेड है इसका नाम, अग्निबान सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर सॉर्टेड विद अ सिंगल पीस 3D इंजन फ्रॉम श्रीहरिकोटा। एक सिंगल पीस में 3D प्रिंट करके वो जो है आपका बनाया गया है इंजन को, श्रीहरिकोटा से इसको जो है रिलीज जो है फायर किया गया था। ठीक है, अग्निबान सॉर्टेड इज इंडियाज फर्स्ट लॉन्च फ्रॉम प्राइवेट लॉन्च पैड कॉल धनुष। यहाँ पे दूसरा फैक्ट है,
श्रीहरिकोटा जो है, श्रीहरिकोटा में बहुत सारे लॉन्च पैड्स है, उसमें मेजॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट का लॉन्च पैड्स है, ठीक है। आपको अगर लॉन्च करना है देन यू हैव टू यूज द गवर्नमेंट लॉन्च पैड, बट यहाँ पर प्राइवेट लॉन्च पैड, उसका नाम क्या है, धनुष, ठीक है। धनुष का यूज किया गया है ताकि वो जो रॉकेट है उसको फायर किया जाए। तो यहाँ पर पहला, वर्ल्ड का पहला इंजन बनाया गया है जो 3D प्रिंटेड है, और कहाँ से, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड जिसका नाम क्या है, धनुष, ठीक है। धनुष जो है श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। इट इज ऑल्सो इंडियाज फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट लॉन्च एंड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड डिजाइन एंड बिल्ट इंडिजिनसली। सेमी क्रायोजेनिक मतलब यहाँ पर जो है लिक्विड जो है, जो एकदम ठंडा चीज जो है, क्रायोजेनिक जो इंजन होते हैं उसमें सॉलिड, लिक्विड और जो है आपका गैस का जो है फॉर्म यूज किया जाता है, ठीक है। सॉलिड लिक्विड प्रोपेलेंट जो है गैस का यूज किया जाता है, सो वो एकदम कोल्ड टेम्परेचर में हम लोग रखते हैं, ठीक है। क्रायोजेनिक जो है, क्रायो मीन्स कोल्ड, ठीक है, क्रायो का मतलब ही कोल्ड होता है। सो क्रायोजेनिक इंजन वो होते हैं जो सॉलिड लिक्विड, जो नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड होते हैं उसकी जगह क्रायोजेनिक इंजन होता है, मतलब वो बहुत ठंडा टेम्परेचर में उसको रखा जाता है एंड देन उससे लॉन्च किया जाता है। तो क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया गया है। इंडिया का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर रॉकेट लॉन्च था और वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड इंजन था जो कि हमने देश में, मेड इन इंडिया है, इंडिजिनियसली हमने बिल्ड किया। अकॉर्डिंग टू द स्टार्टअप, द की पर्पस ऑफ द मिशन इज टू सर्व ए टेस्ट फ्लाइट टू डेमोन्स्ट्रेट इन हाउस एंड होम ग्रोन टेक्नोलॉजी, गैदर क्रूशियल फ्लाइट डेटा एंड इंश्योर ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम फॉर अग्निकुल ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल द अग्निबान, ठीक है। अग्निबान को जो है उन्होंने रिलीज किया। अग्निबान सॉर्टेड है, ठीक है, इसका नाम अग्निबान सॉर्टेड, ये है इसका पूरा नाम। IIT मद्रास इंक्यूबेटेड startup project on originally planned the launch for April 7 but had to postpone it 129 seconds before the lift due to some technical glitches की वजह से। इसको पहले ये 7 तारीख को होने वाला था अप्रैल को, बट अब ये 30 मार्च को जो है इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। 30 मार्च को जो है इसको लॉन्च किया गया। कहाँ से, धनुष प्राइवेटली ऑन लॉन्च पैड, नाम क्या है, अग्निबान सॉर्टेड, और स्टार्टअप का नाम क्या है, अग्निकुल, ठीक है। बहुत सारे फैक्ट्स है, प्लीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। चलिए, आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज। द लास्ट न्यूज इज इंडिया टू ग्रो 7% इन फाइनेंशियल ईयर 2025 सेज RBI का एनुअल रिपोर्ट। यहाँ एक फैक्ट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है। सेंट्रल बैंक्स बैलेंस शीट इज 2.5 टाइम्स मोर देन पाकिस्तान का GDP। पाकिस्तान का पूरा एंटायर GDP से हमारा जो सेंट्रल बैंक का जो बैलेंस शीट है ना, जो हमारा बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट ऑफ सेंट्रल बैंक इज 2.5 टाइम्स हायर। हम तो इंडिया और पाकिस्तान की GDP को कैलकुलेट ही नहीं कर रहे, हम तो मतलब जो सेंट्रल बैंक है RBI का, हम बैलेंस शीट को कैलकुलेट कर रहे हैं। बैलेंस शीट ऑफ RBI इज 2.5 टाइम्स बिगर देन द एंटायर GDP ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। सो आप समझ सकते हैं कि कितना डायलेपिटेटेड कंडीशन पे है हमारा पाकिस्तान, मतलब GDP जो है कितना पीछे, हम उनका पाकिस्तान का एंटायर GDP भी कम है, हमारे 2.5 टाइम्स कम है हमारे सेंट्रल बैंक के बैलेंस शीट से, तो वो हमसे बहुत ही ज़्यादा पीछे है। ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, अगर आप आर्मीज को इतने पावर देंगे एंड अगर आप आतंकवाद को पालने देंगे, देन यू हैव टू फेस द ब्रंट ऑफ इट, ठीक है। आपको कॉन्सिक्वेंसेस जो है उसको तो झेलना ही पड़ेगा। चलिए, कीपिंग दैट असाइड, हम अपना जो है टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं। इंडिया का इकोनॉमी जो है 7% इंक्रीज होगा, एंड माइंड यू द टाइम जब हम 7% से ग्रो कर रहे हैं, दिस इज द पीरियड जब इन्फ्लेशन दूसरे कंट्रीज़ में, अगर आप देखें चाइना में, यूरोप में एंड अमेरिका में और दूसरी सोसाइटीज़ में भी, अगर आप देखें साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ में भी देखें, इन्फ्लेशन इज सोरिंगली हाई, ठीक है। इंडिया में भी इन्फ्लेशन इज़ वेरी वेरी हाई, बट वी हैव वेरी वेल कंट्रोल्ड द इन्फ्लेशन। हमने बहुत अच्छे से इंटरफेयर किया है RBI ने, आपको पता होगा, रेपो, रिवर्स रेपो, SDF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, उन सारे बेंच मार्कर्स का जो है यूज़ करके काफ़ी अच्छे से हमने जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया है एंड काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं हम, ठीक है। बाकी कंट्रीज से अगर हम कंपेयर करें, वी आर इन अ वेरी वेरी गुड पोजीशन, एंड दिस इज नॉट, मैं ये नहीं बोल रही, मैं खुद क्लेम नहीं कर रही या फिर हमारा देश इसको क्लेम नहीं कर रहा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सब ने ये बात को जो है माना है, ठीक है। तो हमने देखा कि बहुत स्ट्रेंथनिंग है हम लोग का, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो है RBI का बहुत अच्छा है, उन्होंने इस रिपोर्ट में बोला, और हमारा सस्टेनेबल जो है ग्रोथ हम देख पा रहे हैं। वाइल द सेंट्रल बैंक एक्सपेक्टेड हेडलाइन इन्फ्लेशन टू मॉडरेट फर्दर, इट फ्लैग्ड दैट रिस्क ऑफ फूड इन्फ्लेशन दैट इज वेरी वल्नरेबल टू दिस सप्लाई साइड शॉक। तो जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसमें पता होगा आपको कि उसमें फ्यूल और फूड दोनों को हम इंक्लूड करते हैं। कोर इन्फ्लेशन में हम फूड और फ्यूल को हम लोग अलग हटा के रखते हैं, लेकिन हमारा जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा रहता है। वाई? बिकॉज हम फूड और फ्यूल को
इंक्लूड करते हैं। तो फ्यूल तो क्योंकि इम्पोर्ट्स करते हैं हम बाहर देश में, अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इंडिया में भी फ्यूल का दाम बढ़ेगा। बट फूड जो है वो सप्लाई शॉक की वजह से, मतलब हम उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे जितना हम प्रोड्यूस करना चाहते थे, उसकी वजह से जो सप्लाई साइड शॉक है उसके वजह से आपको 7-8% जो है खाने में इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, आरबीआई का बैलेंस शीट अगर आप देखें तो वो 48 लाख करोड़ रुपीज़ है, मतलब कुछ $845 बिलियन जो है आपको देखने को मिलेगा, विच इज़ नियरली 2.5 टाइम्स ऑफ एंटायर जीडीपी ऑफ पाकिस्तान, वो जो कि 3.40 बिलियन डॉलर्स है। इंटायर जीडीपी हमारा 8.45 है आरबीआई का बैलेंस शीट, और उनका 3.40 है इंटायर जीडीपी। सो देयर इज अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस। ठीक है, बहुत बड़ा गैप हो गया है हमारे और उनके बीच में। द इंडियन इकोनॉमी इज सेट टू एक्सपांड एट अ रोबस्ट पेस, बहुत अच्छा पेस से जो है हम बनेगा, विथ रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी आई होप आपको पता होगा, एक्सेलरेटिंग टू 7.6% फ्रॉम 7.40% इन प्रीवियस ईयर्स, द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ 7% ग्रोथ। 3 साल से जो है कंटिन्यूसली हम लोग आफ्टर कोविड जो है अच्छा हम रिजिलियंट एक ग्रोथ जो है हम शो कर पा रहे हैं। द जीडीपी ग्रोथ इज रोबस्ट एंड ऑन द बैक ऑफ सॉलिड इन्वेस्टमेंट डिमांड विच इज सपोर्टेड बाय हेल्दी बैलेंस शीट ऑफ बैंक्स एंड कॉर्पोरेट्स। द गवर्नमेंट फोकस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ तो मतलब अब गवर्नमेंट की मतलब का हम कहाँ अच्छा कर रहे हैं वहाँ पर ये बातें जो है बताते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट, हमारे बैंक्स बहुत हेल्दी है, हमारे कॉर्पोरेट्स बहुत हेल्दी है। ठीक है, प्रूडेंट मॉनिटरी रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म है, रेगुलेटरी पॉलिसीज जो हम बना रहे हैं, these are also very resilient, very sustainable, adding to the Indian economy is navigating at the drag from an adverse global macroeconomic and financial environment. Global जो macroeconomic अगर आप scenarios देखेंगे that is very poor, very 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 poor. ठीक है, बहुत देशों में खाने के लाले पड़े हुए हैं, heavy inflation, double digit inflation आपको देखने को मिलेगा, but we are very very robust, very very resilient. ठीक है, Indian economy, the report said, is well placed set up growth trajectory over the next decade in an environment of macroeconomic and financial stability हम देख पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा जो है स्टेबिलिटी जो है अगला डेकेड में भी हम देख पाएंगे। ठीक है, एज हेडलाइन इन्फ्लेशन इजेस टुवर्ड्स द टारगेट इट विल स्पर कंजम्पशन डिमांड स्पेशली इन द रूरल एरिया। जैसे ही हेडलाइन इन्फ्लेशन कम होगा वैसे हमारा जो आप देख पाएंगे कि कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, विच विल अगेन इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ग्रोथ होगा, देन अगेन आपका जो है इन्फ्लेशन कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगा तो कंजम्पशन होगा, तो इट विल बी अ पॉजिटिव साइकिल जो है आप देख पाएंगे। ठीक है, एक और इसमें छोटा सा आर्टिकल जो है मैं ऐड करना चाहती थी कि हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना वो कम हुआ है। यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि एग्जाम में दे देगा कि बड़ा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नहीं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। ठीक है, लोअर हुआ है। वाई? बिकॉज ऑफ टेपर टेंट्रम। मैंने आपको टेपर टेंट्रम के बारे में बहुत बार बताया। ठीक है, टेपर टेंट्रम जो फेडरल जो बैंक है आपका, यूएस का जो बैंक है ना, वो कभी कभी मॉनेटरी टाइटनिंग कर देता है, कभी कभी ईज डाउन कर देता है, तो उसके वजह से दूसरे देशों के बैंक्स में भी और आपको देखने को मिलेगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी थोड़ा ऊपर नीचे जो है आप देख पाएंगे। तो हमारा जो एफडीआई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो कम हुआ है। ठीक है, उसमें आपको थोड़ा सा रिडक्शन देखने को मिलेगा, 3.49% जो है वो कम हुआ है। जैसे पिछले साल जो था वो इट वाज $46.03 बिलियन, इस साल जो है $44.42 बिलियन, वो थोड़ा सा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, बाकी हमारा ग्रोथ अच्छा है बट एफडीआई जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, सो ये टॉपिक जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर काम रहेगा आपका कि नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, डिफ्लेटर जीडीपी के क्या क्या कौन कौन से मेजर्स होते हैं। ठीक है, और जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सब आप लोग जो है ये आप लोगों को आना चाहिए। इन्फ्लेशन कैसे, हाउ मॉनिटरी पॉलिसी जो है रेगुलेट किस तरीके से करता है, आरबीआई किस तरीके से रेगुलेशन करता है, ये सब भी आना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बेसिक है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, all right, with this we come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.